आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साधारण सी दोषों को देखकर उसके महत्वपूर्ण गुणों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि किसी सच्चे गुणी मनुष्य का कोई व्यवहार गलत लगता हो तो यह निश्चित है कि यह गुणों के चरित्र को न समझने का दोष है। जब उस पर शांति से विचार किया जाता है तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में उसका दोष ही नहीं है। संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के मूल्य का आकलन उसके संपूर्ण आचरण को देखकर ही करना चाहिए। सामान्य रूप से ज्ञानी व्यक्तियों के व्यवहार में भी कमियां निकाली जा सकती हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति दोष निकालने की दृष्टि से ही उनके व्यवहार को देखे तो कोई दोष निकालना कठिन काम नहीं है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक कुल में कहीं ना कहीं दोष जरूर होता है, परंतु सज्जनों, विद्वानों और ज्ञानी व्यक्तियों के व्यवहार में इस तरह के दोष को महत्व नहीं देना चाहिए। उनकी ओर ध्यान देने से दुष्ट व्यक्तियों को ही प्रसन्नता हो सकती है, परंतु सज्जनों को इससे कोई हानि नहीं होती। इसलिए निंदा करने वाले व्यक्ति विद्वान लोगों में भी दोष ही ढूंढते रहते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक रत्न में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि निकाली जा सकती है, जैसे कोई भी हीरा, पन्ना या अन्य कोई भी श्रेष्ठ मणि पूरी तरह से बिना निशान वाली और निर्दोष नहीं होती, उसी प्रकार विद्वानों में भी इंद्रियों से संबंधित भूलें अथवा गलतियां या दोष पकड़े जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि विद्वान की निंदा करना निंदक व्यक्ति का एक प्रकार से अपराध ही होता है। जिस प्रकार किसी भी रत्न या मणि में पहले दोष निकालने के बाद उसको दोष रहित और वास्तविक सिद्ध किया जाता है, उसी प्रकार विद्वानों पर भी किसी न किसी प्रकार के दोष मढ़े जा सकते हैं, परंतु अंत में वही दोष उन्हें निर्दोष सिद्ध करने वाले बन जाते हैं। अर्थात विद्वानों की बुराई करना अपने ही अज्ञानी होने का परिचय देना है। जिस प्रकार पहले किसी रत्न को नकली बताया जाए और बाद में उसे असली करार दे दिया जाए। जो व्यक्ति सामाजिक नियमों अर्थात मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, उनका कभी किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रत्येक समाज के कुछ नियम होते हैं। समाज उन नियमों के सहारे ही चलता है और जीवित रहता है। समाज में कुछ मर्यादाएं होती हैं जिन्हें समाज का कोई भी व्यक्ति भंग करने का प्रयत्न नहीं करता, परंतु कुछ व्यक्ति जो समाज के विपरीत चलने वाले होते हैं, वो व्यक्ति ऐसा ही करते रहते हैं। चाणक्य का कहना है कि ऐसे व्यक्तियों का कभी भी
विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास किया जाता है तो समाज में विरोधी भावनाएं पैदा होती हैं और सामाजिक बंधनों के नष्ट होने का भय हो जाता है। जो व्यक्ति सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ते हैं उन पर विश्वास करना मूर्खता ही है। शत्रु द्वारा ऐसा व्यवहार जो देखने में हितकारी प्रतीत हो उसे दूध से भरे बर्तन के मुख पर लगे विष के समान ही मानना चाहिए। अर्थात यदि शत्रु के द्वारा किया गया कोई कार्य अपने हित में लगे तब भी उसे ऐसा ही जानना चाहिए जैसे कि कोई विष भरा घड़ा हो और उसके मुख पर दूध लगा हो। अर्थात शत्रु कई बार बहकावे में डालने के लिए इस प्रकार का व्यवहार करने लगता है जो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु उस व्यवहार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भारतीयों ने तो इस प्रकार के व्यवहार का फल चखा है। चाउ एन लाई के समय भारत में भाई भाई का नारा लगाया गया था। भारतीय अधिकारियों ने उस नारे में छुपी हुई दुष्ट भावना को नहीं समझा। यह भावना तभी स्पष्ट हुई जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया। इसलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो विश्वास करने योग्य ना हो। जो व्यक्ति ऐसा कपटपूर्ण नम्रता का व्यवहार करता है उसका उसी प्रकार विश्वास नहीं करना चाहिए जिस प्रकार बाल्टी नीचे सर झुकाकर कुएं में घुसती है और अंत में उसका पानी निकाल लाती है। उसी प्रकार स्वार्थी लोगों के दिखावटी नम्रतापूर्ण व्यवहार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सज्जन पुरुष जो निर्णय लेते हैं उसके विरुद्ध कार्य करना उचित नहीं। अर्थात सत्पुरुष के निर्णयों के विरुद्ध चलना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। अर्थात सभी मनुष्यों को सत्पुरुषों के निर्णयों के अनुसार ही चलना चाहिए। मनुष्य अपने विवेक से अपने कर्तव्य का निश्चय करता है। कर्तव्य और अकर्तव्य के संबंध में जब कोई समस्या या दुविधा उत्पन्न होती है तो उसके करने या न करने में उसका अपना विवेक ही सहायक होता है। परंतु जब कभी कोई मनुष्य यह निश्चय न कर पाए तो उसे देखना चाहिए कि सज्जन पुरुष और विद्वान पुरुषों ने ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लिए हैं, तब उसको उस निर्णय को जानकर उनके अनुसार काम करना चाहिए। इस प्रकार उसका कर्तव्य होता है कि वह सज्जनों द्वारा उन सीमाओं में रहे जो उन्होंने निश्चित की हैं। गुणवान मनुष्य का आश्रय लेने से अथवा उसके पास रहने से गुणहीन व्यक्ति भी गुणी हो जाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में सभी बातों का ज्ञान नहीं होता है। यदि कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए गुरु का आश्रय लेना होता है, परंतु गुरु हर समय हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता।
उसका कर्तव्य उसे ज्ञान देना है। परंतु सांसारिक समस्याओं के संबंध में जो भी निर्णय लेने होते हैं उनका आधार सुसंगति होती है, अर्थात व्यक्ति ऐसे अनुभवी व्यक्तियों के साथ रहकर विवेक बुद्धि अर्जित कर लेता है और उसके अनुसार सामाजिक समस्याएं हल करने में सुविधा होती है। अनुभवी पुरुषों के सत्संग से मनुष्य के विवेक में वृद्धि होती है। धन्यवाद।